हेलो दोस्तों, आप सभी का वीक के आज क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। हाँ, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, बीजीटी, एनवीएस, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो छात्र 6, 7, 8, 9, 12 में हैं, क्लास ले रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन है अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं आपको, इनमें जो विशेष रूप से जो सवाल से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ अन्य भी जो अनेक जो कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम समय को न लेते हुए आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं, सवाल से संबंधित क्वेश्चन, जो आपके लिए अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप लोग इस जो सारे क्वेश्चन है आप लोग एक बार दो बार पढ़ेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चाय और कॉफ़ी की पत्तियों पर परजीवी शैवाल है। यहाँ देखिए, शैवाल तो क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे शैवाल पाए जाते हैं जो परजीवी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या है, शैवाल के रूप में हम क्या है, ये सेफिलियोरस, ये जो होता है चाय की और पत्तियों, चाय और कॉफ़ी की पत्तियों पर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो विकल्प क्वेश्चन 1 का सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें संयुग्मक संलयन के पश्चात 4 बीजाणु बनते हैं। यानी कि देखिए, जो गैमेटिक फ्यूजन होता है, जो गैमेटिक फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन के पश्चात जो स्पोर बनते हैं, कितने 4 बनते हैं, वो होता है शैवालों में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, अगर अगर एक होता है जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, वो जो होता है हम ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, आयोडीन के निर्माण में प्रयुक्त शैवाल है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ क्या कह रहा है कि आयोडीन के निर्माण में प्रयुक्त शैवाल है, यानी कि ऐसा शैवाल जिसमें आयोडीन पाया जाता है, वो क्या है, लेमनेरिया। जो लेमनेरिया ये क्या होता है, समुद्री घास होता है, वीड्स होते हैं, और इसको कुछ लोग खाते हैं। इसे अधिकतर जो जापान लोग होते हैं, जिसमें जो आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन को खाने से हमें घेघा नामक रोग जो होता है, ये दूर हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, आप ये क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके साथ साथ हम एडिशनल क्वेश्चन और भी आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, स्पायरोगायरा नामक शैवाल की कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट की आकृति होती है। जो स्पायरोगायरा पाया जाता है, उसमें जो शैवाल है, स्पायरोगायरा नामक जो स्पीसीज है, उनकी कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो सर्पिलाकार फीतानुमा होता है, स्पाइरल बैंड शेप होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प आपका ए सही है। यहाँ देखिए पूछता है, यहाँ देखिए स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें, सर्पिलाकार होता है, फीतीनुमा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कोश की जनन अंग जो होते हैं, वो निम्नलिखित में किसमें होते हैं, स्पायरोगायरा में होते हैं। यानी कि यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। और ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये स्पायरोगायरा में पाया जाता है। ये स्पायरोगायरा में इस तरह के एक कोश के जनन अंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूलोथ्रिक्स व स्पायरोगायरा की कायिक कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित पायरेनाइड्स है। यहाँ देखिए, शैवाल की एक दूसरी जो प्रजाति होती है यूलोथ्रिक्स, और स्पायरोगायरा की जो कायिक कोशिका होती है, वेजिटेटिव सेल जो होती है, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित पायरेनाइड्स होता है, कैसे होता है, मंड अस्तर से घिरी हुई प्रोटीन की संरचना होती है। यानी कि प्रोटीन की संरचना जो एक मंड अस्तर से घिरी हुई होती है, इस तरह के पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर, साइनोबैक्टीरिया व जीवाणुओं की कोशिका में समान होते हैं क्या, डीएनए। यानी जो साइनोबैक्टीरिया होता है और जो जीवाणु होते हैं, उनमें जो कोशिका होती है, इसका जो डीएनए होता है, दोनों में समान पाया जाता है। तो विकल्प आपका डी सही है। जैंथोफिल, जैंथोफिल क्या है, एक पीले रंग का पिगमेंट होता है। जैंथोफिल क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट होता है। जाइगोटिक मियोसिस किस में पाई जा गई है, जाइगोटिक या देखिए क्लेमाइडोमोनास में, ये आपका विकल्प आपका सी सही है। जो जाइगोटिक मियोसिस होता है, किसमें पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक कोश की जनन अंग किसमें होते हैं, स्पायरोगायरा। ये क्वेश्चन भी आया था ऊपर।
तो यानी कि इसमें जो जनांग होते हैं उसमें जो एक कोश की होता है स्पाइरोगायरा में इस तरह के पाए जाते हैं। अचल बीजाणु होते हैं, इसे हम कहते हैं एप्लेनोस्पोर होते हैं। ये क्या होते हैं? पतली भित्ति एवं अचल होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। इनका जो सिलवाल होता है बहुत थिन होता है, पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 13, स्पाइरोगायरा कहाँ पाया जाता है? यहाँ देख रहे हैं लोग, स्पाइरोगायरा स्थिर स्वच्छ जल में पाया जाता है। जहाँ कोई जल स्थिर रहता है उनमें देखेंगे आप लोग शैवाल रूप में जो पाया जाता है, लंबे लंबे होते हैं। इसको हम स्पाइरोगायरा के नाम से जानते हैं। ये जहाँ स्थिर जल होता है उसमें ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीव है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो नाइट्रोजन स्थिर जो होते हैं शैवाल, जो नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं, और नाइट्रोजन कौन? जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपका 14 का विकल्प डी सही है। इसे कहते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसे कहते हैं नील हरित शैवाल कहते हैं। जो होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, यूलोथ्रिक्स की बेसल सेल में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। यानी कि यूलोथ्रिक्स जो बेसल सेल में होता है, जिससे जो होल फास्ट होता है, जिसे किसी आधार से चिपका रहता है तालाब में, उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और बाकी बाकी जो सेल होते हैं उसके ऊपर के सभी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 16, यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रिडल शेप होता है। किससे होता है? ग्रिडल शेप। भी इसके पहले आपने देखा था कि इसमें जो स्पाइरोगायरा था उसमें जो क्लोरोप्लास्ट था वो स्पाइरल था, फीते नुमा था। लेकिन जो यूलोथ्रिक्स होता है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ग्रिडल शेप होता है ना, रिंग नुमा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक अचल कशाभिका युक्त सिलिएटेड अलिंगी कोशिका है। ये आपका चल बीजाणु से कहते हैं, जो स्पोर कहा जाता है। ये आपका विकल्प सही है, जो सिलिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, शैवालों का मुख्य अभिलक्षण होता है। ये क्या है? थैलेसाब शरीर होता है, थैलोइड होता है। इनका क्या होता है? इनका जो बॉडी होती है जड़ तना पत्ती में डिवाइड नहीं होता, विभेदित नहीं होता है, इसलिए इनके शरीर को हम क्या कहते हैं? थैलोइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर देखिए। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है। वह विज्ञान की वह शाखा जिनमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं, या कवक विज्ञान कहते हैं, सॉरी शैवाल विज्ञान कहते हैं। शैवाल की कोशिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? यानी जो शैवाल होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या किसकी बनी होती है? विकल्प डी, यानी कि सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज नामक जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शैवालों में इस तरह की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, स्पाइरोगायरा के लिंगी जनन में दो जुड़ने वाले युग्मक होते हैं। ये जो स्पाइरोगायरा होता है उसमें जो लिंग जनन जो होता है उनमें क्या होता है? ये क्या होता है आपका? आकारकी में समान होते हैं और कारकी में भिन्न होते हैं। यानी कि क्या होता है? देखने में क्या होता है? समान होते हैं लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 22, हरे शैवालों में अलिंगी जनन की सामान्य विधि है। यानी जो हरे शैवाल पाए जाते हैं उनमें जो जनन होता है वो क्या होता है? एकाइनिड द्वारा होता है, एकाइनिड द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, डायएटम्स अन्य शैवालों की तरह शीघ्रता से विघटित नहीं होते हैं क्योंकि? माने जो डायएटम्स होते हैं उनमें जो शैवाल होते हैं उनके जो विघटित नहीं होते हैं क्योंकि वे कोशिकाएं अजीवित कोशिकाएं। ये विकल्प है, ये विकल्प आपका सी से, क्योंकि इसमें सिलिका युक्त भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 24, हरित नील हरित शैवाल है, प्रोकैरियोटिक होता है। यानी क्या होता है? इसमें एक कोशिका होती है, इनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वे डेवलप नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फियोफाइसी में चल बीजाणु होते हैं। यानी जो फियोफाइसी नामक जो इनका जो क्लास होता है इनमें देखिए जो बीजाणु पाए जाते हैं फियोफाइसी में, ये बायोफ्लैजेलेटेड होते हैं, पार्श्व पृष्ठ और असमान होते हैं। यानी कि बायस में दो फ्लैजिला पाया जाता है और पार्श्व पृष्ठ क्या पर क्या होते हैं? असमान होते हैं, इनके अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, चल बीजाणुओं में जिसे हम जो स्पोर कहते हैं और युग्मक में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है इसलिए इन्हें कहते हैं। ये क्या है? जो चल बीजाणु जो स्पोर होते हैं उनमें जो युग्मक बनता है उनमें जो कोशिका भित्ति होती है अनुपस्थित होती है, इसलिए इसके क्या कहते हैं? जिम्नोस्पोर कहते हैं या जिम्नोगैमिड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। विकल्प नंबर है 27, सॉरी विकल्प प्रश्न नंबर 27, बर्फ पर उगने वाले शैवालों को कहते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
जो आपके कई एग्जाम में पाए जाते हैं ना, ऐसे सवाल जो बर्फ पर ग्रो करते हैं उनको हम क्रिप्टोफिटिक कहते हैं। क्रिप्टोफिटिक कहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे सवाल जो बर्फ पर ग्रो करते हैं उसको हम क्रिप्टोफिटिक कहते हैं। क्रिप्टोफिटिक, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, स्पायरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? कब होता है? जब युग्माणु अंकुरण करता है तभी क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है स्पायरोगायरा में। जब क्या होता है? जब युग्माणु यानी जो स्पोर जाइगोस्पोर बनता है या अंकुर, उसका जब जर्मिनेशन होता है तभी जाकर ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसे कहते हैं हम माइटोसिस, जीवन कहते हैं मियोसिस। यूलोथ्रिक्स में अलैंगिक जनन की साधारण विधि है। दोस्तों देखिए भी क्वेश्चन अच्छा है। यूलोथ्रिक्स में अलैंगिक जनन की जो साधारण विधि है उसको हम क्या विकल्प सही कहेंगे? सूक्ष्म एवं दीर्घचल बीजाणुओं से होता है। ये जो यूलोथ्रिक्स में अलैंगिक जनन की जो साधारण विधि है वो सूक्ष्म होता है और दीर्घचल बीजाणुओं से होता है। एल्जीनिक अम्ल जो विभिन्न उद्योगों में उपयोग में आता है प्राप्त होता है। क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है जो कई एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या है? उपयोग सभी से। जो एल्जीनिक नामक जो एसिड होता है उद्योगों में बनाया जाता है वो क्या है? लेमनेरिया है, स्कोफाइलम है और माइक्रोसाइटिस है। उपयोग सभी, यानी सभी से क्या होते हैं? एल्जीनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। कैराजीनिन एक जेलेटिनस पदार्थ जो आइसक्रीम, पडिंग आदि में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या होता है? कंड्रस क्राइपस। ये देखिए जो होता है कैराजीनिन जो एक इसमें लाता है और उसको हम डालने से क्या होता है? उसका जो फ्लेवर होता है बदल जाता है। ये क्या होता है? कंडस साइप्रस होता है। मोटी कोश भित्ति वाले अचल और लंबे जिसे रेस्टिंग पीरियड वाले बीजाणु को क्या कहा जाता है? हेप्नोस्पोर कहा जाता है। जो हमेशा पड़े रहता है इसे हम हेप्नोस्पोर कहते हैं। इसके जो होती है जो सिर होती है काफ़ी मोटी होती है और जब अनुकूल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्पायरोगायरा में लिंगी जनन है। ये क्या होते हैं? एंजियोगैमस होते हैं, यानी कि असमय युग्मकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विशेष परिस्थितियों में वह कोशिका जो अचल बीजाणु हेप्नोस्पोर बनाते हैं उनमें श्लेष्मिक पदार्थ बन जाता है जिसमें से बहुत सी एक कोश की संरचनाएं कहलाती हैं। उसको कहते हैं पामेला कहते हैं। इनमें क्या होता है? पामेला क्या होता है? जब वो अनफोल्डेड कंडीशन में होता है वो अपने ऊपर एक अचल बीजाणु बनता है और उसकी एक कोशिका जो संरचना होती है उसको हम पामेला के नाम से जानते हैं। जब ये अनुकूल कंडीशन आता है तो ये कोशिकाएं डिवाइड होकर फिर कई प्रकार के सेवनों का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, स्पायरोगायरा के किस भाग में पाइनाइट्स पाए जाते हैं? यानी स्पायरोगायरा में पाइनाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। यूलोथ्रिक्स कहाँ मिलता है? यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन आया, धीमे बहते हुए जल में पाया जाता है जबकि स्पायरोगायरा ठहरे हुए जल में पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ देखिए स्पायरोगायरा के तैरते सूत्रों के समूह को एक गैस के बुलबुले से टिका रहता है। यह गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। यानी जो स्पायरोगायरा के तैरते सूत्रों का एक समूह होता है जो बुलबुले से टिका रहता है, यानी उसमें जो गैस निकलता है फोटोसिंथेसिस से होता है, उसमें जो गैस निकलती है उस गैस से क्या होता है? उसका जो बॉडी होता है वो पानी में होता है, वो खड़ा रहता है। वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 38, स्पायरोगायरा में अधिकतम क्लोरोप्लास्ट की संख्या हो सकती है। ये आपका विकल्प आपका डी सही है। इसमें 24 होता है। क्या कह रहा है? स्पायरोगायरा में अधिकतम क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है अधिकतम कितना? 24 हो सकता है। यूलोथ्रिक्स के लिंगी जनन में बनते हैं 2 पश्माभिका या 22 लीड युग्मक होते हैं। क्या है? 22 लीड युग्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लाल शैवालों का लाल रंग किस पिगमेंट या किस रंग की उपस्थिति के कारण होता है? ये क्या है? फाइकोइरिथ्रियम पिगमेंट। ये जो होता है रेड शैवाल जो एक पिगमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से जो शैवाल वहाँ पर ग्रो करते हैं उसको हम लाल पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, रेड पहाड़ के कहते हैं या रेड पर्वत कहते हैं, क्योंकि उनमें फाइकोइथ्रिन नाम जो पिगमेंट पाया जाता है शैवालों में, इसी वजह से क्या होते हैं वो पहाड़ का रंग कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। भूरे शैवालों में भूरा रंग किस वर्णक है? भूरे शैवालों में भूरा जो रंग होता है किस वर्णक की सहायता से होता है? ये क्या है? फाइकोजैंथिन होता है। यहाँ देखिए भूरे शैवाल क्या होता है? फाइकोजैंथिन। जबकि यहाँ लाल शैवाल क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होता है, फाइकोइरिथ्रिन, जिसके कारण लाल दिखाई देता है।
जो भूरा होता है कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? फाइकोजैंथिन होता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा शैवाल भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है? यहाँ देखिए पोरपायरा होता है और ये जो होते हैं हम भोजन के रूप में खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिकूल दिशा में यूरोथ्रेस की संपूर्ण वेजिटेटिव कोशिका अचल मोटी भित्ति वाली संरचना में बदल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? काइनेट कहते हैं। विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, यूलोथ्रिक्स में समयुग्मक होते हैं, ये क्या है? बाइसिलिएट होता है। यूलोथ्रिक्स में जो समयुग्मक आइसोगैमेट होते हैं, क्या है? बाइसिलिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 45, यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट और पायोनाइट्स की संख्या होती है, एक क्लोरोप्लास्ट या 2 या 3 पायोनाइट्स होता है। ये विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, मिक्सोफाइसी में नीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यानी मिक्सोमाइसी में ये क्या होता है? फाइकोसाइएनिन के कारण होता है, इसका रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर साइनोबैक्टीरिया 47, साइनोबैक्टीरिया क्या है? इसका है मिक्सोफाइसी के कुल में पाया जाने वाला जो होता है इसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, स्पायरोगायरा की कोशिका भित्ति बनी होती है, इसका अंदर की सेलुलोज की और बाहर पेक्टिन की बनी होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। जो स्पायरोगायरा जो कोशिका भित्ति बनी होती है, अंदर तरफ क्या होती है? सेलुलोज होता है और बाहर क्या है? पेक्टिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, स्पायरोगायरा में कभी कभी युग्मकों में युग्मन नहीं होता है और ऐसे युग्माणु जाइगोस्पोर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी रिप्रोडक्टिव बॉडी को क्या कहा जाता है? एजाइगोस्पोर कहते हैं या अयुग्मक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, स्पायरोगायरा में यूलोथ्रिक्स से अधिक विकसित है, एडवांस है। स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स से अधिक विकसित होता है, यानी कि ये क्या है? दोनों शैवाल है, लेकिन क्या होता है? उससे अधिक विकसित स्पायरोगायरा होता है। क्यों? क्योंकि इस स्पायरोगायरा में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए क्या होता है? ये अधिक उसे डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 51, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, यानी आपने देखा होगा जब पानी बरसता है तो उसमें जो फिसलन, जिससे आप लोग पैर से आपका पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं, किस कारण होता है? नील हरे शैवाल का कारण होता है, जो ग्रीन दिखाई देता है और श्लेष्मी होता है। क्वेश्चन नंबर 52, साधारणतः सेक्सुअल स्पोर अनुपस्थित होते हैं, ये क्या है? स्पायरोगायरा। ये विकल्प आपका बी सही है, जिसमें सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं, तो क्या है? स्पायरोगायरा होता है। क्वेश्चन नंबर 53, बहुवर्षीकरण के लिए मोटी भित्ति बीजाणु है, ये विकल्प आपका सी सही, विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, लाल सागर का लालपन किस कारण होता है? यहाँ देखिए, सागर में जो सागर के जल में ट्राइकोडिस्मिनियम एरिथ्रियम नामक जो पिगमेंट पाया जाता है शैवाल में, जिसकी वजह से वो सागर का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल सागर होता है। क्या है? ट्राइकोडिस्मिनियम एरिथ्रियम। क्वेश्चन नंबर 55, एंटीबायोटिक क्लोरोनिन प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, एंटीबायोटिक क्लोरोनिन ये क्या होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55, पायोनाइट्स किसके संश्लेषण के केंद्र हैं? यहाँ क्या है? स्टार्च, यानी जो पायोनाइट्स होते हैं इसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। स्क्लेरिफॉर्म प्रकार का संयुग्मन पाया जाता है, स्पायरोगायरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, हार्मोगोनियम जो एक आच्छादित से घिरा होता है उसको हम हार्मोसिस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्क। ये देखिए, क्वेश्चन ये भी अच्छा है। या वाटर सिल्क किसको हम जानते हैं, या निम्नलिखित में से किसका साधारणतः नाम है? स्पायरोगायरा को हम क्या कहते हैं? पान सिल्क, जो औरत की बाल की तरह लंबे लंबे जो तालाब में पाए जाते हैं, इसी को हम स्पायरोगायरा कहते हैं। इसका नाम और भी कहते हैं, पान सिल्क कहते हैं, या वाटर सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोजन पदार्थ जो होता है वो किसमें होता है? स्टार्च या आयल के रूप में होता है। शैवालों में जो भोजन इकट्ठा होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल का ग्रुप अधिक विकसित माना जाता है? क्या है? रोडोफाइटा। रोडोफाइटा नामक जो शैवाल है, जो ग्रुप होता है, इसमें ये अधिक वेल डेवलप है। क्वेश्चन नंबर 62, जलीय काई का कारण है। आप लोग देखते हैं जो पान में होता है इसे वाटर ब्लूम के नाम से जानते हैं या जलीय काई कहते हैं। तो क्या है? नीलहरित शैवाल होता है। ये जो नीलहरित शैवाल होता है, ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उसको क्या होता है? वो नाइट्रोजन के यौगिक में चेंज कर देता है। इसके पहले क्वेश्चन में आ चुका है क्वेश्चन। नीलहरित शैवाल जो प्रोटोजोआ के अंदर रहते हैं, देखिए क्वेश्चन ही बहुत अच्छा होने रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीलहरित शैवाल जो प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है,
क्या है, साइनेली। ये साइनेली नामक जो शैवाल होता है, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, इससे क्या है, पैरामेसियम यूग्लिना या अमीबा, इसके शरीर में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोआ के जो शरीर में पाए जाते हैं क्या है, शैवाल, उसको हम साइनेली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, शैवाल जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, देखिए जिसमें क्या है, प्रोटीन, क्या होगा, डी सही है। इसमें क्या है, बी और डी, यानी कि क्या है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना नामक जो शैवाल पाया जाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, यूलोथ्रिक्स में एक परमाणु कितने पौधे बनते हैं, 4 से 16, यानी कि 4 से 16 नामक जो जाइगोस्पोर बनता है उससे नए पौधे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, यूलोथ्रिक्स के जाइगोस्पोर के अणुसूत्र विभाजन के फलस्वरूप निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का विकल्प है बी सही है, क्योंकि 16 चल बीजाणुओं या अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 67, रीजन में, एल्पाइन रीजन में रेड स्नो किस कारण होती है, क्या है आपका, हीमेटोकोकस नामक जो पिगमेंट पाया जाता है, इसे हम रेड स्नो के नाम से भी जानते हैं, क्या एल्पाइन रीजन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, सबसे बड़ा शैवाल क्या है, माइक्रोसाइटिस। ये जो शैवाल होता है, सबसे बड़ा शैवाल होता है माइक्रोसाइटिस। एक विकल्प आपका 68 का विकल्प सी सही है। इंडोजोइक शैवाल जो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था क्या, जो प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। उसी तरह क्या है क्वेश्चन जो क्या है, क्वेश्चन नंबर सबसे, हाँ, इंडोजोइक शैवाल जो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है क्या है, जूक्लोरा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। इंडोजोइक शैवाल जो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जूक्लोरा कहते हैं, और जो प्रोटोजोआ के अंदर जो पाया जाता है उसे हम साइनेली कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 69 फिनिश होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, सभी शैवाल में होता है क्या, क्लोरोफिल और बी कैरोटीन, यानी जो सभी शैवाल पाई कॉमन चीज़ पाई जाती है, क्या है, क्लोरोफिल ए और बी कैरोटीन नामक जो पिगमेंट पाया जाता है, सभी शैवालों में पाए जाते हैं। शैवाल सूत्र का बहुकोशिक खंड जो नए पूर्ण पौधे को बना सकता है कहलाता है, हार्मोगोनियम कहलाता है, क्या है, शैवाल सूत्र का बहुकोशिक खंड जो नए पूर्ण पौधे को बना सकता है उसे कहते हैं हार्मोगोनियम कहते हैं। इसके द्वारा नए शैवाल का निर्माण होता है, नए पौधे की बाड़ी बनती है। अंकुरण के बाद स्पायरोगायरा के युग्माणु जो जाइगोस्पोर बनता है, क्या बनता है, उसके द्वारा क्या बनता है, एक पौधा बनता है जो जाइगोस्पोर होता है। जब जर्मिनेट होता है कब, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, वो क्या होता है, एक नया पौधा बना लेता है। ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको समुद्री सलाद के नाम से जानते हैं, अलवा। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम एग्जाम पूछा गया है, क्या है, अलवा नामक सवाल को हम समुद्री सवाल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, स्पायरोगायरा में रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप बनते हैं क्या है, 4 केंद्रक बनते हैं, क्या है, 4 केंद्रक बनते हैं। स्पायरोगायरा में जो रिडक्शन डिवीजन होता है उसके फिर या म्यूसिट जो डिवीजन होता है उसके द्वारा 4 केंद्रक बनता है। तो दोस्तों ये शैवाल से संबंधित क्वेश्चन जो 74 क्वेश्चन जो आपके लिए लाए थे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको आप लोग 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये सारे क्वेश्चन क्वेश्चन को मैं ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ और जो किताब में जो चयन किया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा लगा तो वीके ऑल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उसमें जो कमियाँ हों उसको सुधार करें और बताएं इसके, ताकि हम इससे और ज़्यादा हम वीडियो को आप बनाकर आपके सामने लाएं। धन्यवाद।